हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में अपन जो पीटीएच के जो फंक्शन है वो सारे के सारे पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिए थे। तो लेकिन आज अपन पढ़ेंगे इसके डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स की क्या करेंगे, आज अपन स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जब भी अपन पीटीएच जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है वहां पे मेनली क्या होते हैं, तीन डिसऑर्डर मेनली होते हैं। ठीक है। तीन डिसऑर्डर अपन क्या वो उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला की बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा आएगा, टिटेनी। सबसे पहला कौन सा आएगा, टिटेनी। दूसरा कौन सा आएगा, हाइपर पैरा थायरॉयडिज्म। ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा, हाइपर पैराथायरोडिज्म। तीसरा कौन सा आएगा, हाइपो पैराथायरोडिज्म। पहला कौन सा आएगा, टिटेनी। दूसरा कौन सा है, हाइपर पैराथायरोडिज्म। और तीसरी कंडीशन कौन सी आएगी, हाइपोपैराथायरोडिज्म। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं टिटेनी की, कि क्या टिटनी होता है। ठीक है। तो टिटनी क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है। क्या होंगे, एक डिसऑर्डर होंगे। और डिसऑर्डर के अंदर क्या आएंगे, इसमें इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जिसपे अपना क्या हो, कंट्रोल ना हो, जिसपे क्या है अपना कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है। नो ऑफ कंट्रोल। तो क्या आएंगे, इनवॉलेंट्री स्पाज्म। स्पाज्म बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अपन कॉन्ट्रैक्शन। जो अबनॉर्मल मूवमेंट होंगे वहां पे, जो क्या सेल्स के अंदर, और ये इनवॉलेंट्री जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो कहां होंगे, स्केलेटल मसल्स के अंदर होंगे। स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। तो टिटनी की कंडीशन कौन सी होती है, एक डिसऑर्डर होता है। ठीक है। टिटनी क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है, इनवॉलेंट्री स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। और किस में आएंगे, स्केलेटल मसल्स में आएंगे। क्लियर है। तो क्या होता है टिटनी, टिटनी होता है एक क्या कौन सी कंडीशन आएगी, इनवॉलेंट्री स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन आएगी। और ये स्पाज्म और कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन किस में आएगी, स्केलेटल मसल्स में आएगी। क्लियर है। अभी बात करते हैं इसके कोज की, कि कौन कौन से ऐसे कोज होते हैं जिससे क्या टिटनी कोज हो सकता है। ठीक है। तो इसमें जो दो कोज मेनली होते हैं। तो सबसे पहला जो कोज की बात करते हैं, मसल्स क्रैम्प्स। मसल्स क्रैम्प्स, पहली कंडीशन कौन सी आएगी, मसल्स क्रैम्प्स आएंगे वहां पे। ठीक है। क्रैम्प्स का मतलब सेम है, मतलब क्या वहां पे क्या आएंगे, मसल्स क्रैम्प्स का मतलब सेम है। इनवॉलेंट्री क्या आएंगे वहां पे, स्पाज्म की कंडीशन आएगी। ठीक है। चाहे क्रैम्प्स बोलो, चाहे क्या ये स्पाज्म बोलो या कॉन्ट्रैक्शन बोलो। ठीक है। क्लियर है ना। दूसरी कंडीशन, दूसरा कोज कौन सा होगा, दूसरा कोज होगा लैक ऑफ कैल्शियम लेवल। ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अगर कम हो जाएगा तो वो कोज करेगा, किसको करेगा, टिटेनी को कोज करेगा। क्लियर है। दूसरे की बात करते हैं, हाइपो पैराथायरोडिज्म। ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा, हाइपोपैराथायरोडिज्म। ठीक है। हाइपो का मतलब आपको पता है कि हाइपो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज या लेक। ठीक है। डिक्रीज लेक जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। डिक्रीज सिक्रेशन होगा, किसका होगा, पीटीएच का। जो पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है उसका क्या होगा, डिक्रीज सिक्रेशन होगा। ठीक है। कम सिक्रेशन होगा। और उसी कम सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, हाइपोपैराथायरोडिज्म बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है। सिक्रेशन कहां से होगा, प्रिंसिपल सेल से। कहां से होगा, प्रिंसिपल सेल से क्या होगा, इसका सिक्रेशन होगा। अगर
कंडीशन कौन सी आएगी हाइपोसिक्रेशन की। जब भी कंडीशन की अपन स्टडी करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि क्या हो जाएगा, इसमें जो ब्लड का जो कैल्शियम लेवल होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। कौन सी कंडीशन बोलेंगे, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। अब भी कंडीशन की बात करते हैं कि क्या कैल्सीमिया की कंडीशन तो ब्लड के अंदर आ गई, लेकिन आई क्यों, कौन कौन से ऐसे कॉज है। या तो कंडीशन कौन सी आ जाए, अगर अब्जॉर्प्शन कम हो, अब्जॉर्प्शन क्या हो, डिक्रीज हो, कहां से, इंटेस्टाइन से। अगर कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन से वो क्या हो जाए, वहां पे डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी कंडीशन कौन सी हो जाए, अगर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाए, कहां से होगा रीअब्जॉर्प्शन, रीनल ट्यूब्यूल्स से। पहली चीज तो क्या, अब्जॉर्प्शन कम हो जाए, कहां से कम हो जाए, इंटेस्टाइन से। अगर कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, अगर क्या हो जाए, रीअब्जॉर्प्शन की कंडीशन आ जाए कि भाई रीअब्जॉर्प्शन क्या, रीनल ट्यूबुल से रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसी दो कंडीशन होती है जिसमें क्या हो जाएगा, जो ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कॉज कौन कौन से होते हैं। लो ब्लड कैल्शियम कॉज, ठीक है। मतलब अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होने के बाद में ये किस किस चीज को इफेक्ट करेगा या क्या क्या कोज कर देगा, तो सबसे पहले क्या कर देगा, टिटनी कोज कर देगा। अपन ने पढ़ा था टिटनी में कि किसकी वजह से होगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टिटनी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टिटनी कोज कर देगा। दूसरी कंडीशन कौन सी कोज कर देगा, ये साइकेट्रिक अबनॉर्मलिटी या मेंटल अबनॉर्मलिटी को क्या कर देगा, कोज कर देगा। तीसरी चीज किसको कोज कर देगा, ये सीजर्स को, है ना। मिर्गी आती है ना, कभी कभी बोलते हैं ना अपन, मिर्गी आ गई किसी को, तो कैल्शियम का लेवल अगर क्या हो रहा है वहां पे, कम हो रहा है, तो क्या आ जाएंगे उसको, सीजर्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का अपन पढ़ेंगे कल की। जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो होता है वो किस किस को कोज करता है, तो यहां तक तो क्लियर है ना। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो वो किस किस चीज को कोज कर देगा, ये तो बात थी अपनी कैल्शियम की। ठीक है, ये तो बात थी अपनी कैल्शियम की। अभी बात करेंगे अपन हाइपो जो पैराथायरॉयडिज्म होता है वो किसको कोज करेगी, इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।